हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा फिजिक्स का यूनिट मेजरमेंट्स के, हम आज जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे वो आज हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी कोशिश करिए कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो वीडियो को पॉज करके आप खुद आंसर देने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही और कितने आपके गलत हुए। तो इसकी जो PDF होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दी जाएगी और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। जितने अब आपके MCQs होंगे उसको आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपका कोई उनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको आए, ताकि आप उसको ईजिली टैकल कर पाओ। तो वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं शुरू। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस इज मेजर्ड इन SI डिराइव्ड यूनिट कॉल्ड टेस्ला। जो SI यूनिट टेस्ला है वो किसको मापता है फ्रेंड्स, आपको ये पूछा गया है। ऑप्शन है ए रेडियंट फ्लक्स, बी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सी है इल्यूमिनेशन डेंसिटी और डी है कैपेसिटेंस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा बी पार्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इसको जो SI यूनिट होता है वो कौन सा होता है, टेस्ला होता है। और 1 टेस्ला जो होता है, 1 टेस्ला जो फ्रेंड्स होता है हमारा, वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर के। किसके बराबर, 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। और एक चीज़ मैं आपको और नोट कर लो, जो प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिक मैग्नेटिक फील्ड है वो भी किसके द्वारा खोज की गई थी, निकोला टेस्ला के द्वारा की थी। इनका जो फुल नाम था फ्रेंड्स वो क्या था, निकोला टेस्ला नाम था इनको। ठीक है, निकोला टेस्ला नाम था इनका। और उन्होंने किसकी खोज की थी, साइक्लिक मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने एक और इन्वेंशन किया था, वो था अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिक मोटर का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिक मोटर का। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट मोटर का। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, बी पार्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एनर्जी के जो यूनिट होते हैं, ठीक है, यानी कि SI यूनिट आपको पूछा गया है एनर्जी का, वो क्या होगा, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, जूल या फिर केल्विन। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा जूल। ठीक है, जो आपके एनर्जी के जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है यानी कि SI यूनिट होता है वो कौन सा होता है, जूल होता है। इसी के साथ मैं आपको और भी चीज़ें बता दूँ, जो एनर्जी होती है हमारी वो कई तरह की होती है, जैसे काइनेटिक होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, केमिकल एनर्जी होती है, न्यूक्लियर होती है, थर्मल होती है, या फिर उसके और भी अदर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये इसको ना 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी में और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में। रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जिसे आप फिर से तैयार कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जिसे आप फिर से तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, जो आप काम करते हैं, द एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क, उसको क्या कहते हैं, उसको भी आप क्या कहते हो, एनर्जी कहते हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, सी पार्ट, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। आपके ऑप्शन है फैराडे, कैंडेला, डाइन या फिर एंगस्ट्रॉम। जो आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो किस में मेज़र की जाती है, ठीक है, वो होती है हमारी एंगस्ट्रॉम में, डी पार्ट। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में उसको मापा जाता है। और जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है फ्रेंड्स, जो हमारा 1 एंगस्ट्रॉम होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। ये आपको याद रखना, 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 0.1 नैनोमीटर के। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और जो एंगस्ट्रॉम जो नाम है वो किसके नाम पे दिया गया है, एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था एंड्रेस जोनस एंगस्ट्रॉम। उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या दिया गया था, एंगस्ट्रॉम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का SI यूनिट क्या होगा, ओम, हर्ट्ज, वोल्ट या फिर जूल। ठीक है, जो दोस्तों हमारा फ्रिक्वेंसी का जो SI यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। बी पार्ट इज़ द
राइट आंसर। इसी के साथ मैं आपको और एडिशनल बता देता हूँ ताकि इनमें से कोई भी आपको पूछा जाए तो आप उसका ईजिली आप उसको कवर कर पाओ। ठीक है, जो ओम होता है, ठीक है, वो किसका ऐसा यूनिट होता है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ जो बोल्ट होता है वो किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का। और जो जूल बच गया आपका वो किसका होता है, वर्क और एनर्जी का। ठीक है फ्रेंड्स, वर्क एंड एनर्जी का। ठीक है, ये चारों मैंने आपको बता दिए। फ्रिक्वेंसी का क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ओम किसका होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का होता है। बोल्ट किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। और जूल किसका होता है, वर्क और एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। प्रेशर को मापने का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, पास्कल, कैंडेला या फिर केल्विन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा पास्कल। ठीक है, आप प्रेशर को जो मापते हो उसका जो किस में मापते हो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, इसी के साथ मैं बाकी वाले भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एम्पेयर में किसको मापा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को। किसको, इलेक्ट्रिक करंट का जो वो होता है ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है हमारा, एम्पेयर होता है। कैंडेला में किसको मापा जाता है, लाइट की इंटेंसिटी को। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी। और केल्विन में किसको मापा जाता है, टेम्परेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच आर द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड गॉस। ये बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। गॉस में किसको मापा जाता है, ठीक है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, फोर्स, मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर सी डेप्थ। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हमारा क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, गॉस में किसको मापा जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन को मापा जाता है। जो मैग्नेटिक इंडक्शन का दोस्तों जो ऐसा यूनिट है यानी कि जो गॉस है वो किसके नाम पे पड़ा था, वो जर्मनी के एक जो मैथमेटिशियंस या फिर फिजिशिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, उन्हीं के नाम पे इस ऐसा यूनिट का नाम गॉस रखा गया था। और जो गॉस का जो सिंबल होता है, ठीक है, उसका सिंबल क्या है, जी। गॉस का जो सिंबल है वो क्या है, जी है हमारा। ठीक है, और जो वन गॉस होता है वो किसके बराबर होता है, 1 मैक्सवेल पर स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 गॉस किसके बराबर होता है, 1 मैक्सवेल पर स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच पेयर ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज़ नॉट मैच। ठीक है, आपको ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो क्वांटिटी है और उसका यूनिट है वो मैच बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा हमारा, डी, वेट क्यूबिक। बाकी जो प्रेशर है उसको पास्कल में मापा जाता है, मास को किलोग्राम में, और टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन होता है। लेकिन जो वेट का होता है, वेट का क्या होता है, न्यूटन होता है। वेट का क्या होता है, न्यूटन होता है। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है, ये आपको बता दिया गया है। प्रेशर का पास्कल होता है, मास का किलोग्राम। टाइम किस में मापा है, टाइम का जो आपको मैं बता दूं, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, टाइम का ऐसा यूनिट आपका क्या होता है, तो टाइम का आपका होता है सेकंड। ठीक है, क्या होता है, सेकंड। और इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बट फिर भी बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट का आपका होता है एम्पेयर। एम्पेयर, ठीक है। और लेंथ का क्या होता है, लेंथ का होता है मीटर। लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा जो बिल्कुल मेल नहीं खाता है वो क्या होगा, क्यूबिक मीटर। वेट बराबर है क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंट्रोपी। आपसे ये पूछा गया फिजिकल क्वांटिटी एंट्रोपी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट पर केल्विन, न्यूटन पर केल्विन, पास्कल पर केल्विन या फिर जूल पर केल्विन। जो राइट आंसर दोस्तों वो तो हमारा क्या है, जूल पर केल्विन। डी पार्ट इज द राइट आंसर।
सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी एंट्रोपी, आपका एंट्रोपी जो होता है वो होता क्या है, ठीक है। जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, पूरी जो ऊर्जा हो शक्ति होती है सिस्टम की जो रह जाती है, ठीक है, जो बची हुई ऊर्जा शक्ति होती है उसी को क्या कहा जाता है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कहा जाता है। समझ लगी मेरी बात, ठीक है। इसको मापा जाता है जूल पर केल्विन में, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वो हमारा क्या होता है, एस होता है, ठीक है, जूल पर केल्विन, यानी इसका सिंबल जो क्या होगा, एस होगा, ठीक है। और इसको कभी भी डायरेक्टली आप मेज़र नहीं कर सकते हो। इसको मेज़र करने की जो किस में आप कैसे आप मेज़र कर सकते हो, वो बाय आप कैलकुलेशन इसको आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है। बाय आप इसको कैलकुलेशन के द्वारा ही इसको आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता दिया एंट्रोपी भी क्या होती है, फिर से एक बार दोहराता, पूरी ऊर्जा शक्ति की जो बची हुई शक्ति होती है, ठीक है, ठीक है। जो एनर्जी सिस्टम की जो बची हुई शक्ति होती है उसी को एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, ठीक है। साउंड इंटेंसिटी को किस में मापा जाता है वो आपको बताना है, कैंडेला, एम्पेयर, नॉटिकल माइल, डेसिबल। तो सीधे तौर पे इसका राइट आंसर क्या होगा, डेसिबल, डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ ही मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ। इसका जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट होता है वो डेसिबल होता है, लेकिन जो इसका एसआई यूनिट होता है, ठीक है, इस यूनिट का जो एसआई यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, वाट पर मीटर होता है। क्या होता है, वाट पर मीटर होता है, और या फिर माइक्रोवाट पर मीटर, या फिर क्या होता है, माइक्रोवाट पर मीटर। सो राइट आंसर इज डेसिबल, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डैश। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, जो एंगस्ट्रॉम होता है वो किसको मापा जाता है, वो वेव लेंथ को मापता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, लेंथ को, लंबाई को मापने का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, हमारा एंगस्ट्रॉम होता है। जो एंगस्ट्रॉम जो यूनिट होता है वो अलग अलग चीज़ों को मापता है, जैसे कि वेव लेंथ ऑफ लाइट को मापता है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, सेल पैरामीटर्स को, ठीक है। इन सब चीज़ों को किस में मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम इसका ऐसा यूनिट होता है। जो इसका सिंबल होता है वो क्या होता है, हमारा ए होता है। क्या होता है, ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के ऐसा यूनिट क्या होते हैं, बोल्ट, ओम, कोलम्ब या फिर वाट। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट था वो था हमारा दोस्तों कूलम्ब, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, कूलम्ब होगा। जो ओम होता है हमारा, ओम होता है वो किसको मापता है, वो हमारा मापता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को। ओम किसका इलेक्ट्रिक होता है, ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। और जो बोल्ट होता है हमारा वो किसका होता है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। आपको मैंने तीनों बता दिए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर वैसे ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या होगा, कूलम्ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच आर द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 पास्कल। इनमें से कौन सा जो 1 पास्कल के बराबर होता है। ए ऑप्शन है 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर, बी है 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, सी है 1 न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और डी है 1 न्यूटन पर मीटर के बराबर, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा होगा बी, 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। 1 पास्कल किसके बराबर होता है, ठीक है, 1 पास्कल किसके बराबर होता है आपका, 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ। डायोप्टर किसका यूनिट होता है, पावर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। इसको जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा ए, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। डायोप्टर किसका यूनिट होता है, पावर ऑफ लेंस का, ये आपको याद रखना है। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट का जो यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, लक्स होता है। क्या होता है, लक्स होता है। इंटेंसिटी ऑफ द साउंड का जो यूनिट होता है ये मैं आपको पहले ही बताया है, वो होता है हमारा डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, विच वर्ड इज़ नॉट रिलेटेड टू साउंड वेव। इनमें से कौन सा है जो साउंड वेव के साथ वर्ड रिलेटेड नहीं करता, हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडेला या फिर मैक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है फ्रेंड्स सी, कैंडेला, ठीक है।
जो कैंडेला है वो किसका यूनिट होता है, लाइट इंटेंसिटी का। किसका होता है, लाइट इंटेंसिटी का। नेक्स्ट आपको याद रखना है, ठीक है। हर्ट्ज, मैक और आपका डेसिबल होता है वो साउंड वेव का होता है, और जो कैंडेला होता है यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी का होता है। साउंड की इंटेंसिटी को मापा जाता है डेसिबल में, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो मैक आपका होता है, ठीक है, ये आपकी किसकी साउंड की ध्वनि को मापता है, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट को बताता है, ठीक है। जो फ्रिक्वेंसी होती है वो किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में नापी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।